मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ललितदानंद। नाचिकेतमुपाख्यानम् नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। यैमं परमं गुह्यम् यैमं परमं गुह्यम्
श्रावयेद् ब्रह्म संसिदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदनन्त्याय कल्पते तदनन्त्याय कल्पत इति य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदनन्त्याय कल्पते तदनन्त्याय कल्पत इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयवल्ली समाप्ता इति काठकोपनिषदि प्रथमोऽध्याय समाप्ता। प्रस्तुत विज्ञानस्तुत्यर्थम् आह श्रुतिः प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम् आह श्रुतिः नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्तम् नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तम् मृत्यु प्रोक्तम् इदमाख्यानम् उपाख्यानम् वल्लीत्रयलक्षणम् सनातनम् चिरन्तनम् वैदिकत्वात् उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा च आचार्येभ्यः मेधावी ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः तस्मिन् ब्रह्मलोके महीयते आत्मभूतः उपास्यः भवति इति अभिप्रायः। य कश्चिद् इमं ग्रन्थं परमं प्रकृष्टम् गुह्यं गोप्यं श्रावयेद् ग्रन्थतः अर्थतः च ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदिः प्रयतः शुचिः भूत्वा श्राद्धकाले वा श्रावये भुञ्जानानां तत्श्राद्धम् अस्यानन्त्याय अनन्तफलाय कल्पते सम्पद्यते। तत्श्राद्धम् अस्यानन्त्याय अनन्तफलाय कल्पते सम्पद्यते। द्विवचनम् अध्याय परिसमाप्ति अर्थम्। इसको कौन ऐसे क्यों कर दे?
सो तीसरी, इस बार इको कम करो। तीसरी वल्ली में कुल मिला के 17 मंत्र हैं और 15वें मंत्र को प्राण मंत्र भी आप कह सकते हैं। यह जो इस वल्ली का यह जो 15वां मंत्र था, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवच्चयत, ये 15वां जो मंत्र था ये प्राण मंत्र के नाम से भी जय कह सकते हैं। अब 2 मंत्र जो बाकी हैं, ये 16वां और 17वां मंत्र, इस मंत्र को श्रुति क्या कहती है? प्रस्तुत विज्ञानम, प्रस्तुत विज्ञानम, प्रस्तुत विज्ञानम मतलब क्या हुआ? यह जो प्रकृत विज्ञान है, प्रकृत विज्ञान का अर्थ हुआ जिस विज्ञान का प्रकरण चल रहा था, है ना, जो विज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया गया, कब तक? अब तक। कब तक? 15वें मंत्र तक। प्रस्तुत विज्ञानम मिल गया। तो प्रस्तुत विज्ञानम का अर्थ क्या करेंगे? जो प्रकृत, जो प्रकरण हमारा चल रहा था, उस 15 मंत्र के लिए जो अब तक प्रकरण चल रहा था, 15 तक, 1 से 15 के मंत्रों तक, उस 15 मंत्रों के लिए श्रुति स्तुत्यार्थम, उन 15 मंत्रों के लिए श्रुति क्या कहती है? स्तुति करती है। किन मंत्रों से? ये 2 मंत्रों से। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण रहे होंगे, इसलिए इन 15 मंत्रों के लिए श्रुति इन 2 मंत्रों से क्या करती है? स्तुति करती है। अच्छा, देखिए क्या है। नाचिकेतम उपाख्यानम, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। जो लोग इस मंत्र को उक्त्वा, उक्त्वा मतलब बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, मीमांसा करते हैं, उक्त्वा। दूसरा, जो लोग इस कठोपनिषद को श्रुत्वा, जो लोग इसको सुनते हैं, देखो ठीक है। तीसरा, वो लोग कैसे हैं? बोले मेधावी होने चाहिए। मेधावी मतलब हाँ, जो हम लोगों की सबसे कमजोर है, धारण करने की सामर्थ्य। धारण करने की सामर्थ्य। कई बार व्यक्ति को पैसा तो दिया जा सकता है लेकिन वो उतने पैसे को धारित कर सकता है क्या? तो उसको गलत काम में भी लगा सकता है। शक्ति मिलना अलग है और उस शक्ति का समुचित प्रयोग करना वो दूसरी चीज है। जो आपको पढ़ाया जाए, जो आप अध्ययन करें, वह अध्ययन आप में धारित हो जावे। जिसमें धारित हो जाता है ऐसे को बोलते हैं मेधावी। ये सबसे कमजोर हिस्सा है हम लोगों का। चित्त में यह शक्ति होवे, आचार्य द्वारा, गुरु द्वारा जो वचनों को सुनाया गया, वो सुनाए गए मंत्रों के अर्थ को, निष्पत्ति को अपनी बुद्धि में धारण कर ले।
आप सोचो, कभी सुनने से रोमांच होता है कि जब उपनिषद का ऋषि पढ़ाता होगा तो शिष्य के पास तो पेन और कॉपी का भी इजाद नहीं हुआ था उस युग में। न पेन थी, न कॉपी थी, न पेड़ की छाल थी, तब ध्यान रखना। तो कैसे करते होंगे? सिर्फ बोला और शिष्य ने क्या कर लिया? धारे। इसी परंपरा को श्रुति परंपरा कहते थे। इसी परंपरा को श्रुति, श्रुति मतलब सुनना। अब आप समझते हो वो जब सुनने बैठता होगा तो उसका खोपड़ा कैसा होता होगा, क्या एकाग्रता होगी, क्या अंतःकरण की शुद्धि होगी, क्या शक्ति होगी कि जो गुरु बोलता है, गुरु के बोले गए संपूर्ण वचन उसके बुद्धि में क्या हो गए? टंकित हो गए। इसको बोलते हैं मेधा। धा मतलब धारण करने की क्षमता। ये बढ़ सकती है, जरूर बढ़ सकती है, घट सकती है, जरूर घटती है, दोनों चीजें। बन गया? इसीलिए तो एक सूक्तम ही मैं बोलता हूं बार बार, मेधा सूक्तम। 10 लाइन का है, करना तो चाहिए। डेली मेधा सूक्तम का क्या करें? पाठ करें। लेकिन उस विद्यार्थी के लिए कहा तो ये गया कि वो कैसा है? उक्त्वा। देखो 3 क्रियाएं हैं, सावधानी से अब सुनना। प्रवचन करता है, श्रुत्वा सुनता है, और कैसे? मेधावी। देखो एक चीज जोड़ लेना, वह प्रवचन वर्ण पूर्वक करता है। बन गया? वह प्रवचन वर्ण पूर्वक करता ही नहीं, जो श्रोता है वह वर्ण पूर्वक सुनता है। आहा, वर्ण पूर्वक श्रवण है, वर्ण पूर्वक वह उस प्रवचन को करता है। तो वर्ण पूर्वक प्रवचन करना, वर्ण पूर्वक प्रवचन श्रवण करना और धारण करने की क्षमता। देखो मतलब सुनने में और बोलने में, सुनने में और बोलने में वर्ण रहना चाहिए, वरना ये निष्प्रभावी हो जाएगा। वरना ये निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या होना चाहिए? सुनाने वाले को उसका भी वर्ण होना चाहिए, है ना। सुनाने वाले को भी क्या करना चाहिए? वक्ता को भी जो प्रवचन करना चाहिए वो वर्ण पूर्वक करना चाहिए, और सुनने वाले को वर्ण पूर्वक क्या करना है? सुनना है। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, यदि इसी कठोपनिषद में इन्हीं 3 चीजों को निष्प्रभावी बताया है। जो ये 3 साधनाएं कहीं, ध्यान से दिखता है, पिछले संगति लगाओ, पूरा का पूरा कंट्रास्ट है। मिल रहा है? श्लोक देखो आप, नायम आत्मा न प्रवचनेन लभ्यः। इस आत्मा की प्राप्ति प्रवचन करने से, यहां क्या बोला गया? उक्त्वा। नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्यः न मेधया, यहां क्या बोला गया? मेधावी। नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन, यहां क्या बोला गया? श्रुत्वा। ले,
इन्हीं तीन साधनाओं का खंडन किया श्रुति ने कि कोई यदि ये सोचता है कि मैं आत्मा की प्राप्ति झंझारदार एकदम प्रवचन करूंगा, सबको झकझोर दूंगा, बोले मूर्ख हो। कुछ और प्राप्त हो जाएगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नायम आत्मा न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया। रट लो, बोले रट लो, न मेधया न बहुना श्रुतेना। तुम 10 बार सुन लो, जिंदगी भर सुनते रहो, तुमको इसकी प्राप्ति नहीं होगी। कौन कह रहा है ये? श्रुति कह रही। यहां श्रुति क्या कहती है? उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी। देखो, यदि श्रुति साधकों को खंडन करते हुए दिखती है, ध्यान रखना, तो वो कुछ और कहना चाह रही है। सदैव ये बात याद रखिएगा। उस समय हम लोग चढ़ाई कर चालू कर देते हैं। यदि श्रुति साधनों का खंडन कर रही है तो ध्यान रखना, श्रुति का उद्देश्य खंडन करना नहीं है। हमको लगता है कि प्रवचन का खंडन कर रही है, लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सुनने वाले और प्रसन्न हो गए, सुनने की जरूरत नहीं, छुट्टी मारो। मेधावी, अरे इसको तो याद करने की क्या जरूरत है, ये तो और तमाशा है, बोले याद करो, तो ये तो याद करना ही नहीं चाहिए। हमको लगता है कि देखो कठोपनिषद तो मेरी बात कह रही है। ये इस भ्रांत में मत रहिएगा। श्रुति जब खंडन करती है तो कुछ और बात कहना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि जब तक वर्ण पूर्वक श्रवण नहीं करोगे, वर्ण पूर्वक मनन नहीं होगा, तब तक इस श्रुति का कोई जीवन में फल मिलने वाला नहीं होगा। अच्छा देखो इसको, एक ईमानदारी का जो प्रश्न है, श्रोताओं के लिए भी और वक्ताओं के लिए भी, कि जो वक्ता है वो भी ये कह सकता है एकांत में, अकेले में, कि मैंने इतने सालों से महाराज इस पर प्रवचन किया है। किस पे? कठोपनिषद पे। और श्रोता ये कह सकता है कि मैंने न जाने कितने लोगों के प्रवचन इस विषय पर, एक से एक धुरंधर विद्वानों के प्रवचन मैंने तो सुने, ये भी कह सकता है श्रोता। आप YouTube पे जाओ तो है ही सब कुछ। लेकिन एक प्रश्न रहेगा, तो मेरे जीवन में कोई लाभ क्यों नहीं मिला? जो होना चाहिए वो घटना क्यों नहीं घटित हुई? प्रश्न समझ में आ रहा है? जो घटना घटित होनी चाहिए उपनिषद के पढ़ने से, श्रवण करने से, मनन करने से, वो घटना आखिर घटित क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न झकझोरता है, झकझोरता है। वक्ता को भी झकझोरेगा, श्रोता को भी झकझोरेगा। जो सीरियस होवे वो, और तो टाइम पास के लिए तो ठीक। भाई मैंने कई बार कहा, सत्संग टाइम पास के लिए भी तो है। कुछ चलो बोले, कुछ एक्टिव हो जाएगा, दिमाग काम धाम ठीक रहेगा, वो एक अलग चीज है। कुछ प्राप्त करना है जीवन में, तो वो तो उठाएगा ये प्रश्न। तो इसका उत्तर यही है कि जो तुमने सुना भी, इतने लोगों से सुना, उस सुनने में किसी के प्रति वर्ण के तुम्हारे अंदर वर्ण पूर्वक सुना ही नहीं। अच्छा, सुनाने वाला ये कहे तो वो अपने यश के लिए सुना रहा था, धन के लिए सुना रहा था, चेले चेली के लिए सुना रहा था, तो वर्ण नहीं था आपका आत्मज्ञान के प्रति। आप तो किसी तरीके से चाहते थे
कि धन प्राप्त हो जावे, यश प्राप्त हो जावे, शिष्यों की प्राप्ति हो जावे, इसलिए आपने सुनाया। और अभी तक 40 साल तक सुनाते जा रहे हो, इसीलिए, किस लिए? और ये सब क्या हो जावे, हमको प्राप्त हो जावे। इसलिए तुमको जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिला। वाह, हो गया। इसलिए जब भी ये चीजें लेना, उक्त्वा, श्रुत्वा, तो तुरंत इसके आगे शब्द लगा लेना, वर्ण पूर्वक श्रवण और वर्ण पूर्वक कहने वाला अपने प्रवचन को, वक्तृत्व कला जो होवे, जो वक्ता होवे, वह भी कैसा होवे, वर्ण पूर्वक। आप देखो ना, विवाह में भी उस दूल्हे का क्या किया जाता है, वर्ण किया जाता है। ये शब्द देखते हो? हाँ हाँ, वही मैं कह, जब ये आप भागवत करते हैं ना, तो भागवत में भी आप 7 दिन के लिए क्या करते हैं, वर्ण करते हैं। अब आप कुछ कर नहीं सकते 7 दिन तक। और जब वह स्नान कर कर और वो जो क्रियाएं होती हैं उससे आहुति देने के बाद एक अवृत स्नान जो हम लोगों ने किया भागवत, और तब जाके वह जो प्रवचन करने वाला है और जो यजमान है उसका गठबंधन क्या होता है, समाप्त। वो तब वो समाप्त होता है, वरना वो भी वर्ण में फंसा है और वो भी फंसा है। और 7 दिन तक आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब आपने क्या कर, तो इसलिए प्रथम दिन उसका क्या किया जाता है, वर्ण किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही विवाह में भी क्या किया जाता है, वर्ण किया जाता है। तो ये तो लौकिक क्रियाएं हैं। जीवन की जो क्रिया है, एकदम गंभीर क्रिया है, तो वो उसका वर्ण कैसा होगा समझे। न किंचित अपि शरणम, किंचित अपि किसी के प्रति कहीं अपनी समस्या का हल ना दिखे, ये वर्ण है। अपनी समस्या के प्रति कहीं भी हल ना दिखे। अगर हल दिखता है कहीं और तो समझ लो उस चीज के प्रति आपका वर्ण ठीक नहीं है। सीधी सी बात। भाई देखो, आप एक चिकित्सक के पास गए और आप उसका सब कुछ ठीक भी हो रहा है, और अब आपने बोला नहीं, दूसरा तीसरा भी करेंगे, तो इसका मतलब उसके प्रति जो निष्ठा थी वो क्या कर दी आपने, तोड़ दी। अच्छा ये भी बताऊं आपको, जब दूसरे वाले के पास जाओ तो पहला वाला पूछता आप वहां से आए, हाँ, तो उसको ये समझ में आ जाता है कल ये व्यक्ति मुझे भी क्या कर सकता है तो उसको भी ये पता रहता है इस व्यक्ति की टेंडेंसी यही है, इसकी चाल यही है ना एक्चुअली में, तो ये कल मेरे साथ भी यही, तो तीसरे वाला और परिचय देखता है। अच्छा बोले आप इनको भी दिखा चुके, तो उसको और समझ में आ जाता है क्या, ये यहां पे भी नहीं टिकेगा। क्यों? किसी एक के प्रति, ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी एक के प्रति आपकी ये निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। क्या निष्ठा? मेरी जीवन की समस्या का हल यही है, खत्म बात, इसके सिवाय कुछ नहीं। ये हो जावे तो बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं होता, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, आचार्य के प्रति और आचार्य के अपने प्रवचन के प्रति वक्ता का भी श्रवण वर्ण और श्रोता का भी श्रवण वर्ण, ये आसान नहीं, बहुत जन्मों के बाद आता है, बहुत जन्मों के बाद आता है। जब दर दर ढोकरे खा ले और सब उसको निकाल देते हैं, तब वो फिर कहीं एक जगह क्या करता है, फिर कहता है कि इसे बोला शरणम अपश्यन्न, अन्यत्र शरणम अपश्यन्न, अन्यत्र कहीं उसको वो चीज दिखनी। यही तो गीता में आपने देखा ना, दूसरे अध्याय में, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम,
मुझे कहीं भी भगवान अपनी समस्या का हल नहीं दिखता। आप तो राज्य क्या, निष्कंटक राज्य, यही राज्य नहीं त्रैलोक्य का राज्य दे दो, मेरी समस्या का हल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? वरण। स्पष्ट हो गया? अभी इस पे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोल चुके पहले वर्ण के इस पर। तो फिर से देखिए, श्रुति उन 15 मंत्रों के लिए अब स्तुति करती है और स्तुति में कहती है जो लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, उक्त्वा, मिल गया, उक्त्वा, अच्छा, श्रुत्वा। अच्छा देखो एक सावधानी, उक्त्वा के आगे ये नहीं लिखा कि वो ब्राह्मण जाति का होवे, वो ये भी नहीं लिखा। देखो झगड़ा करते लोग, स्त्री पुरुष, ये भी कुछ नहीं है। अगर वो अपने लिए भी बोल रहा है तो भी ठीक है। अच्छा, श्रुत्वा, श्रुत्वा के आगे भी कुछ नहीं बोला, श्रुति ने कुछ नहीं बोला। देखो ये है, और इसको बोलते हैं ओरिजिनल चीजें आपको पढ़नी चाहिए। उक्त्वा, श्रुत्वा च मेधावी, तीसरा गुण भी उसके पास होना चाहिए। क्या चीज? मेधावी होना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मलोके महीयते, ये तो अभी बोलते हैं, इसका भाष्य अच्छा देखिए। अच्छा, ये जो ज्ञान है ये किसने किसको बोला? नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम। ये जो नाचिकेत उपाख्यान है, पहली बात सावधानी से देखना, एक बात श्रुति ने बता दी कि ये उपाख्यान है। एक एक शब्द देखना, उपाख्यान है। उपाख्यान मतलब आख्यायिका है, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आख्यायिका है तो श्रुति भी बोल देती है नाचिकेतम उपाख्यानम, ये उपाख्यान है, लेकिन कोई ये ना समझे ये तो कहानी है, इसलिए श्रुति बोलती है सनातनम। वाह, ये वैदिक है। कौन? कठोपनिषद, ये जो पढ़ा आपने, ये सनातन है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। क्या महाराज? बोले ये नाचिकेतम उपाख्यानम। बोले किसने किसको बोला? बोले मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु ने बोला। किसको बोला? नचिकेता, नाचिकेता को नहीं, नचिकेता को बोला। मृत्यु ने जो नचिकेता को बोला वह नाचिकेत उपाख्यान, उपाख्यान मतलब वह आख्यायिका है। आख्यायिका समझकर कोई उसको कहानी ना समझ ले। देखो जी, बोले यह वैदिक है, ऐतिहासिक नहीं है। पकड़ में आ रहा है? वैदिक है, इतिहास नहीं है। ये इतिहास मतलब इतिहास शब्द जो बना है, कैसे बना है? इतिहास, ऐसा, आस मतलब पहले कभी घटित हुआ था, और जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं उसको क्या कर दिया गया? रिकॉर्ड कर लिया गया। तो उसको क्या बोलते हैं? इतिहास। समझ में आ रहा है? इतिहास, इसका मतलब क्या हुआ? ये घटना घटी तो किसी एक देश और काल में, इसका मतलब उस काल के पहले ये घटना घटी, तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? इतिहास। उपनिषद इतिहास नहीं है। ये देखो, पकड़ में आ रहा है क्या शब्द कहा जा रहा है? श्रुति कहती है सनातनम,
इसको कोई कहानी किस्सा मत समझ लेना, कहानी किस्सा बोलूं, नॉवेल मत समझ लेना। हमने तो बहुत सारे ये पढ़े लिखे गृहस्थों को देखा, वो उपनिषद को ऐसा पढ़ते हैं जैसे कि नॉवेल। नॉवेल 3 दिन में कठोपनिषद खत्म हो गया, 4 दिन में मुंडक खत्म हो गया, 1 दिन में मांडूक्य खत्म हो गया। वाह, पढ़ डाला बोले पूरा का पूरा। तो मैंने कहा और बोले आपके चिन्मय मिशन का भी पढ़ लिया मैंने पूरा। ले क्या करोगे आप? तो मुझे ये समझ में आता है जब ये पढ़ता होगा तो किस बुद्धि से पढ़ रहा है इसको। अभी आप एक एक शब्द खोलो तो कितना समय लगता है। अभी तो नाचिकेतम शब्द में ही आपको दिखाता हूं। उपाख्यानम सनातनम उक्त्वा, तो एक एक शब्द खोलो तो क्या समय लगता है। ये तो कहता है 2 दिन में पूरी की पूरी मैंने क्या पढ़ ली। तो वो क्या पढ़ रहा है पता है? नॉवेल। कुछ लोगों को ऐसा पढ़ने का शौक होता है तो वो पूरा एट अ ग्लांस सब कुछ क्या कर सकते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि इसका रहस्य क्या था तो आप शून्य पाओगे, कुछ नहीं है। उसकी जो गहराई है वो गहराई तो किंचित तलस्पर्शी भी नहीं होती, क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया? नॉवेल। मिल गया। इसलिए अभी ये पूरा खुल गया, ये कम से कम मंत्र। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके। जरा भाष्य देखिए। प्रस्तुत विज्ञानम मिला, सबको मिल रहे हैं। प्रस्तुत विज्ञानम स्तुत्यर्थम आह। कौन? श्रुति ही। श्रुति अब इस जो बोला हुआ प्रकरण है इसका क्या करती है? इसकी स्तुति करती है। कैसे करती है? नाचिकेतम। देखो सावधानी से, इसलिए ये सरला मां गलत बोली, मेरा मुंह से ही दिख रहा है। नाचिकेत नहीं, तो पहला क्या है? नाचिकेतम उपाख्यानम। विद्या का नाम क्या पड़ेगा? नचिकेत नहीं, फिर विद्या का नाम है नाचिकेत। उपाख्यान का नाम क्या पड़ेगा? नाचिकेत। तो भगवान भाष्यकार ने नाचिकेत उपाख्यानम को तोड़ा और क्या बोलते हैं? नचिकेतसा प्राप्तम। बना? जो नचिकेता को प्राप्त हुआ, जो नचिकेता को प्राप्त हुआ उसका नाम है नाचिकेतम। भाष्य देखो अब। नाचिकेतम नचिकेतसा प्राप्तम नाचिकेतम। किसने बोला? मृत्युनः प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम इदम उपाख्यानम। कौन सा उपाख्यान? बोले ये वल्ली त्रय लक्षणम। क्या ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए, स्पष्ट बात। वल्ली त्रय लक्षणम। 3 वल्ली पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? बोले ये जो 3 वल्ली आई, तो देखो कभी कभी विद्या देने वाले के नाम पर होती है और कभी कभी विद्या लेने वाले के नाम पे होती है। दोनों चीजें। कभी कभी विद्या लेने वाले के नाम पर है, कभी कभी विद्या देने वालों के नाम पर है। जैसे अब भगवत गीता, भगवत गीता तो किसके नाम पे है? भगवान ने बोली। अर्जुन का कुछ लेना देना नहीं, भगवत गीता। अच्छा, और नहीं, भागवत तो ग्रंथ हो गया। ओहो, जिसमें वक्ता और श्रोता आपको ऐसा बोलते दिखाई दे जैसे कि राम जी ने लक्ष्मण जी को बोली,
राम जी ने लक्ष्मण जी को बोली तो राम गीता भी है, ठीक है। तो नाम किसके नाम पे पड़ गई? राम जी के। अच्छा, इसी जगह विभीषण गीता किसने बोली, लेकिन नाम नहीं पड़ा। अब क्या नाम पड़ गया? देखो, तो किसके नाम पर पड़ गया? विभीषण के। कभी कभी विद्या वक्ता के नाम पर है, बोलने वाला, और कभी कभी विद्या किसके नाम पर है? सुनने वाले के नाम पर। हाँ, मर्जी। तो श्रुति के जो हमारे जो ऋषि थे, उनमें किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं थी। स्पृहा मतलब मैं अपना नाम क्या करूं, रखूं। हम लोग तो जरा सा करेंगे तो मोटे अक्षरों में अपना लिखवाएंगे कि नहीं? संकलक और आवेदन करता और बोले वो उसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा करो, वो मोटे में आना चाहिए, हमने इसमें ये किया, दे भर दिखता है साफ स्पृहा है। आप ये देखो, ईशावास्य उपनिषद किसी ऋषि की तो थी, उसने अपना नाम रखा क्या? नाम रखा क्या? केनोपनिषद ऋषि ने खोजा, नाम रखा क्या? मुंडक ऋषि ने खोजा, नाम रखा क्या? प्रश्नोपनिषद। ऋषि को इस बात की किंचित स्पृहा नहीं होती, क्या चीज? मेरा नाम आवे। बट जो जीव जगत है उसको बड़ा रहता है, क्या चीज? मेरा नाम आवे। लेकिन कभी कभी कोई चीज जैसे फेमस हो गई विभीषण गीता, तो वो शिष्य के नाम पर, उन्होंने नहीं रखा, ध्यान रखना, लेकिन नाम किसके हो गई? वो विभीषण गीता। जैसे उद्धव गीता, बहुत सारी, कल मैं देख रहा था, गरुण गीता, बहुत सारे हैं। स्पष्ट हो गया? तो ये विद्या देखो गुरु के नाम पर नहीं पड़ी, किसके नाम पर? शिष्य। क्या बड़प्पन होगा भाई, बोलने वाला गुरु, ज्ञान देने वाला गुरु। लेकिन आपको याद आ रहा है, उन्होंने वरदान दे दिया था, मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि ये विद्या अब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। कितना बड़ा वरदान है। ये विद्या अब तुम्हारा, नाचिकेतसम आया, तो इसलिए कह रहा था नाचिकेतम नचिकेतसा प्राप्तम। और देखो आप, शंकराचार्य जी ने वो बोले भाई ठीक है नचिकेता को दी, लेकिन गुरु को भी तो प्रणाम करूंगा। इसलिए देखो वो चालाक थे। कौन? उन्होंने जब प्रार्थना चालू की तो उन्होंने गुरु को भी प्रणाम किया और शिष्य को भी प्रणाम किया। देखो कौन सा मंत्र था वो? पहला मंत्र था, ये देखो, बोले पढ़ो जरा पहला ही मंत्र, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय। अच्छा, नचिकेतसे च, देखो मैं इस ब्रह्म विद्या के आचार्य वैवस्वत अर्थात मृत्यु, उनको भी प्रणाम करता हूं। नमः, नमः मतलब प्रणाम करता हूं। और किसको? नचिकेत से च, और मैं इस विद्या के जो शिष्य हैं, मैं उस शिष्य को भी प्रणाम करता हूं। ये कौन कर रहा है प्रणाम? हैं? देखो शंकराचार्य जी गुरु को भी प्रणाम, वो गुरु को नहीं छोड़ते, गुरु को भी प्रणाम करते हैं और शिष्य को भी प्रणाम करते हैं। अच्छा देखो, अब भाष्य देखिए जरा जल्दी जल्दी। नाचिकेतम नचिकेतसा प्राप्तम नाचिकेतम मृत्युना प्रोक्तम। मृत्युना समझिए, मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के द्वारा मतलब यमराज के द्वारा। तो मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम। आख्यानम का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? उपाख्यानम। मिला? उपाख्यानम कौन सा? वल्ली त्रय लक्षणम। मिल रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना ये चीजें?
अच्छा, ये कैसी हैं? ये सनातनम, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सनातनम चिरंतनम। कैसी हैं? चिरंतन हैं। और सबसे बड़ा शब्द क्या बोल दिया? वैदिकत्वात्। आहा, जो वैदिक है वो सनातन तो होगा ही होगा, बात तो एक ही है। इसलिए कहा जाता है आप वैदिक परंपरा से आए हैं, सनातन परंपरा से आए हैं। सनातन परंपरा मतलब जिस परंपरा का, हाँ, उस परंपरा को कोई आचार्य नहीं कि उससे चालू हुआ, भगवान से ही है सब कुछ, किसी व्यक्ति से ना आदि है ना उसका अंत है। और हो सकता है बीच में आपको खत्म होती दिखाई देवे, लेकिन खत्म होगी नहीं, थोड़े समय लुप्त हो जाएगी, फिर से आ जाएगी धारा। हो गया? तो ये विद्या कैसी है? अच्छा देखो, कौन सी अभी तक जो बताई गई, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपकी बुद्धि जो पढ़ी है, बड़ी महिमा बुद्धि होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा। ये पन्ने नहीं पढ़े आपने ये वो विद्या पढ़ी जो चिरंतन है, जो सनातन है, जो वैदिक है, जो साक्षात यमराज ने किसको पढ़ाई? मृत्यु ने किसको? नचिकेता। वो साक्षात शब्द आपने पढ़े, इसलिए मैं कहता हूं उसकी कीमत समझिए जरा बुद्धि में। वल्लीत्रय लक्षणम सनातनम चिरंतनम वैदिकत्वात् उक्त्वा। अच्छा, अब ब्राह्मणेभ्यः, देखो जी, ब्राह्मणेभ्यः ये कौन है, किसको सुनानी चाहिए? बोले उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा अपि आचार्येभ्यः मेधावी। वाह, देखो ध्यान से देखना, किसको सुनानी चाहिए? ब्राह्मण। तुम बोले ये तो फिर आपने जातिवाद की बात की। ध्यान रखें, अध्यात्म में ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं है जो हम जाति लेते हैं। धर्म में है, जब धर्म की बात की जाएगी कि पूजा का अधिकार किसको है, तो ब्राह्मण को है। ये इस आसन पर बैठने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण को। वो ठीक है, धर्म मीमांसा अलग है, लेकिन अध्यात्म में ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है। कौन है? जो ब्रह्म का जिज्ञासु है वह ब्राह्मण है। जो ब्रह्म का अन्वेषण करने वाला है, जो ब्रह्म को खोजता है, वो ब्राह्मण है। यहां तक कि विद्वान तो बोलते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ध्यान रखने, अर्थ कहां है? ये अध्यात्म। जो ब्रह्म का अन्वेषण करने, सबको ये विद्या मत दोना, ये पक्की बात है। फिर से बोल रहा हूं, ये विद्या ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को मत देना। इसका मतलब ब्राह्मण मतलब वो जाति वाला नहीं, जिसकी ब्रह्म में रुचि ही नहीं है, टाइम पास कर रहा है, उसको क्यों देना ये विद्या? इसलिए उपनिषद कम लोगों को पढ़ाया जाता है और प्रातःकाल ही पढ़ाया जाता है और भीड़ में नहीं पढ़ाया जाता। बड़े इसके भी नियम हैं। आप भीड़ में बहुत ज़्यादा पढ़ाओगे, कोई लेना देना इसका नहीं है, वो हंसी मजाक का हो जाएगा, टाइम पास है। इसलिए उपनिषद बहुत कम पढ़ते और पढ़ाते हैं लोग। अच्छा, ध्यान रखें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका अधिकारी कौन है सुनने का? बोलते हैं ब्राह्मण। अच्छा, और आपको समझाने के लिए ब्राह्मण का अर्थ कह रहा हूँ। ब्राह्मण अतिरिक्त किसी को यह विद्या मत दें। ब्राह्मण अतिरिक्त मतलब क्या हो गया? जो ब्रह्म जिज्ञासु न होए उसके अतिरिक्त किसी को ना दो।
एक बार ऐसा हमारे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये ब्रह्म जिज्ञासु है या नहीं? बोले वो तो क्लास में आके बैठ गई, और आप बोलते हैं कि जिज्ञासु होना चाहिए, तो वो तो जिज्ञासु नहीं है, ये तो मुझे पता है। तो बोले अब? तो बोले मुझे पाप लगेगा फिर। तो गुरुदेव ने इसका इतना अच्छा उत्तर दिया कि सुनने के बावजूद यदि वह योग्य नहीं है तो ब्रह्म विद्या उसमें घटित, पहली बात। समय आने पर ब्रह्म विद्या उसका खुद ही विच्छेद कर लेगी, वो परंपरा पूरी नहीं सुन सकता। ये देखो बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के साथ। ऐसा कुछ होना कि कोई गैप ही ना होवे। बोले कोई ना कोई पाप कर्म ऐसा उदित हो जाता है जिससे ये जो परंपरा है वो क्या हो जाती है, विच्छेद हो गई। विच्छेद मतलब पूरी नहीं हो सकती है। तो वो सुनेगा ही नहीं, किसी दिन नहीं आएगा, किसी दिन करेगा, तो परंपरा क्या हो गई, विच्छेद। तो बोले श्रुति खुद ही उसके जीवन में उतरने वाली नहीं है, इसकी चिंता तुम मत करो। देखो जी, स्पष्ट आप देखना, ये घटित ही होता है। तो हम नहीं निर्धारित कर सकते कि ये कौन है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए वक्ता को कि ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु को। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भी कही है। हाँ, ये गीता जो मैंने तुमको दी है अर्जुन, वहां तो न तो भगवान ब्राह्मण है, वो तो यादव है, न तो शिष्य ब्राह्मण है, वो भी क्षत्रिय। वहां पे भी भगवान बोलते हैं ये विद्या इन लोगों को कभी मत देना। किन लोगों को? सुनो, कहां है श्लोक? हाँ, ये देखो, इसी बहाने शायद याद ही हो जाए। हाँ, खोलो भाई 67। हाँ, मिला? देखो क्या है, क्या वो मिला? इदम ते, मिला है सबको? ले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो इदम, इदम मतलब ये विद्या, न ते, इन लोगों को मत देना। किन लोगों को? ना तपस्काय, सुन लो अब अच्छा, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है उसको मत देना। हमें लगता हम तो आधे इसी में फेल हो जाते हैं। बहुत सर्दी पड़ रही बोले तो नहीं आएंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है तो कहां चले गए देने उनको? सर्वभूत हिते रताः, और जिसको देना होता उसको नहीं देते हैं। क्या कह रहा था? इदम ते न तपस्काय। ब्रह्म विद्या के लिए उस योग्य शिष्य में तपस्या होनी चाहिए। तपस्या मतलब क्या हुआ पता है? कहां? कष्ट सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। अब हम तपस्या कर हाथ खड़ा कर देना और भूखे रहना और नंगे पेट वैसा का, ये सब नहीं, ये ब्रह्म विद्या की तपस्या नहीं है। ब्रह्म विद्या की तपस्या है शीत उष्ण को सह लेना, मान और अपमान को सह लेना, ये तितिक्षा करना। अब आप देखो हम लोगों का क्या हाल होता है। एक शनिवार को पढ़ाने के लिए कितना मनाना पड़ा, तो फिर तितिक्षा देखो जरा, आप सोच लो। ये स्थिति है चित्त की। और अभी कुछ और, सूरज भगवान गर्म हो जावे, हवा बहने लगे, तो कुछ तो होगा ना। ये ऋषि मुनि ऐसे थोड़ी ना बोले हैं। कई बार तो जो कथाओं में मिलता है वो आर्टिफिशियल ऐसा बना देते थे वातावरण, होती नहीं थी,
क्योंकि शिष्य की क्या लेते थे? परीक्षा। अब इनका तो मैंने आपको पढ़ा है ना, वॉन्डरिंग हिमालयाज, किसको आप लोगों को बोला, किसको बोला था पढ़ने को एक दिन? हिमगिरी विहार आपको बोला कहीं, है ना? वहां प्रातः 3:30 बजे उठने पर तपोवन जी सिर्फ 10 मिनट का समय देते थे। शौच करो, नहाओ, खाना खाओ, जो करना हो सो करो, और 5 मिनट में बैठ जाओ यहां आसन पर, क्योंकि उनकी नींद खुल गई। और उसमें बताते हैं, मुझे तो जो स्वामी जी ने बताया, गुरु जी ने, वही याद है। आटे में पानी नमक डाल के घोल के गुरुदेव उसको पी लेते थे। खत्म हो गया भोजन, खत्म भोजन। आटे में पानी नमक डाल के घोल लिया, पी लिया, चला गया, क्योंकि इतना समय नहीं है। ये क्या थी? तपस्या। तो जाके ब्रह्म ज्ञान मिला ना। हम और आप सोचें कि एसी रूम में प्रॉपर एकदम टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, मच्छर से रहित एकदम, अरे भैया ये ब्रह्म ज्ञान है, ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना है। और जब तक ज्ञान में तपस्या नहीं जुड़ती, मैं आपसे बताऊं, सहेंगे नहीं, तब तक वो चीज सिद्ध नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, लिख के दे दूं मैं आपको, चाहे उपासना होवे, चाहे जप होवे, चाहे कुछ भी होवे, ये लिख के रख लीजिए। चाहे पूजा होवे, चाहे जप होवे, चाहे पाठ होवे, जब तक तपस्या नहीं होगी, तपस्या मतलब सहना। अरे बैठो जब आसन पे महाराज, तो घुटने ऐसे होते हैं कि वो आसन लगता नहीं है। कभी ये पैर करो, कभी वो पैर करो, कभी इसका टेक लो, कभी ये क्या कर रहा है? तपस्या हो रही कि नहीं हो रही? उसी में से एक व्यक्ति क्या हुआ, अरे बोले छोड़ो मारो, बोले उठो, उठ गया, उसकी तपस्या गई। उन्हीं में से कोई आसन पे बैठे रहता है, बनत बनत बन जाएगी, और धीरे धीरे महाराज उसकी बन जाती है एक दिन में। फिर मैं देखा है कि कभी बैठ भी जाता आसन पे 2-2 घंटे एक ही इस पे, और जब तप में इतना मन लग गया कि पता ही नहीं लगा। बिना तप आधार सब सृष्टि भवानी, शिव जी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। बिना तपस्या के कोई कार्य नहीं हो सकता। आपसे बताऊं भाई, आप समझते हो, ये जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, इसमें भी तपस्या है। हम लोग तो आके बैठ गए, बट आप सोचो जो ये लोग करते होंगे, क्या आने के पहले झाड़ू लग जाए, पोछा लग जाए, नीचे साफ हो जाए, वॉशरूम साफ हो जाए, एसी चल जाए, माइक, यहाँ मैं देखता हूँ 5 बजे से सब चार चरर पर स्टार्ट कर देते हैं माइक। तो वो तो बेचारे 1 घंटे के पढ़ाने के लिए आपके लिए क्या कर रहे हैं? तपस्या ही तो कर रहे हैं सब। क्लास होनी है 8 बजे, और तैयारी कब से हो रही है उसकी? लो, डेली ही ऐसा होना है। तो कोई ना कोई तो व्यक्ति हमारे और आपके लिए क्या कर रहा है? तपस्या। अब आप जाओगे तो नाश्ता मिल जाए धमाधम बना हुआ, तो वो भी बेचारा जुटा होगा। फिर वो खाना मिल जाए तो गेटमैन अदर, सब व्यक्ति अपनी अपनी तो तपस्या, तब जाके आप सुरक्षित होकर क्या कर रहे हैं? पढ़ लिख पा रहे हैं। सोचो, ऐसी दृष्टि रहनी चाहिए। तो आप समझ, बिना तपस्या के कुछ हो सकता है? इदम ते न तपस्काय, जिसके जी, देखो ये भगवान का श्लोक है, इसको याद कर लेना। उसको ज्ञान मत दो, आप लोगों के लिए भी है, जबरदस्ती ज्ञान किसी को मत भारो। इदम ते न तपस्काय, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है उसको ज्ञान मत दो। अच्छा, दूसरा, न भक्ताय, नास्तिक है। नास्तिक है मतलब भगवान के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रेम ही नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। अब बिना प्रेम वाले को, बिना प्रेम वाले न भक्ताई, देखना श्लोक याद कर लेना। पहला क्या बोला मैंने? इदम ते न तपस्काय न भक्ताय
न भक्ताय मतलब जिसकी मेरे प्रति मन में भक्ति नहीं है, मत दो ज्ञान। नहीं तुम जबरदस्ती रिलम पेल करे चले जा रहे हो पढ़ाने के लिए। अरे जब उसमें भक्ति नहीं है क्यों बोल रहे हो उसको जाके? स्पष्ट भगवान का कहना ना, उसको ज्ञान नहीं देना है। कि देखो मिल रहा है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय न कदाचन न च देखो अशुशुषुवे वाच्यम। देखो अशुशुषुवे वाच्य मतलब हाँ आप सुनाए चले जा रहे हो, कहता भैया चुप हो जाओ यार, क्यों बोले जा रहे हो? नहीं सुनो, हमने पढ़ा है। अरे भाई वो कह रहा हम सुनना नहीं चाहते, आप क्यों सुना रहे हो उसको जबरदस्ती? न चुशुषुवे, नहीं सुनना चाहता है उसको कतई, वरना वो ज्ञान तुमसे भी सरक जाएगा, तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा। अच्छा आप देखो, आप किसी से बात करो और आपकी बात कोई ना सुन रहा हो तो आपको क्या लगता है? मैं बेवकूफ़ बोले चले जा रहा हूँ इसको इतनी कीमत, तो आदमी चुप हो जाता है। तो अध्यात्म में तो ऐसा ज्ञान तो कतई कि उसको देना ही नहीं है। अच्छा, और जिसकी दोष दृष्टि गुरु के प्रति है, आचार्य के प्रति है, मेरे प्रति है, ये सबके लिए, वक्ता के लिए आ गया सब। ये वक्ता के प्रति दोष दृष्टि है, भगवान के प्रति दोष दृष्टि, अभ्यसूयति मिल गया। अभ्यसूयमति मतलब दोष दृष्टि, इसी को बोलते हैं अनसूयवे। देखो जी मिल गया, अनसूयवे। ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान मत दो। वाह, हाँ कभी मत दो। वेरी गुड। किसको किसको? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुशुषुवे वाच्यम यो माम, ये अभ्यसूयति। ये सूयति मतलब जो मेरे में क्या करता है? दोष देखता है। ऐसे को ये ज्ञान कभी, इसलिए भगवान भी यहां बोलते हैं उसको देना जो ब्राह्मण होए। देखो जी मिल गया। अब ये वैदिकत्वात्, भाष्य देखिएगा, उक्त्वा ब्राह्मणेभ्य हो गया। अच्छा, श्रुत्वा आचार्येभ्य, और किसी से भी ये ज्ञान मत सुनो। हा, ये ज्ञान आचार्य के जो योग्य है उस व्यक्ति से सुनो। उसको कैसा होना चाहिए? आचार्य होना चाहिए। मिले भाष्यकार देखो कितने कट्टर हैं। मेधावी होना चाहिए वो, कम से कम आचार्य जो भी है वो कैसा होवे? मेधावी होवे, उसकी मेधा में वह सब चीजें टंकित होवें। अच्छा, अब क्या होगा? कितना अर्थ हो गया इसका? नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युलोकम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी। अब किसका अर्थ ले गया? ब्रह्मलोके। देखो एक तो अर्थ लोग कर देते हैं ब्रह्मलोक, लेकिन भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः, ब्रह्म एव लोकः। ब्रह्म स्वयं ही अपने आप में क्या है? एक लोक है। इसका मतलब वो अपनी प्रज्ञा में, अपनी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है। कौन कौन? भूल मत जाना कि इसकी चर्चा हो रही है। अरे गुरु नहीं, उक्त्वा श्रुत्वा। जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वह ब्रह्म लोक, मतलब मरना वो नहीं कह रहे हैं। ब्रह्म एव लोकः, वो ब्रह्म में अपने स्वरूप में क्या हो गया? महीयते, प्रतिष्ठित हो गया। उसने अपने स्वरूप को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। इसी को बोलते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में कल कह रहे थे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो अपनी प्रज्ञा में क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया। स्पष्ट हो गया? अच्छा, ये ब्रह्म एव महीयते।
वो जो ऐसा है उक्त्वा श्रुत्वा वो अपने स्वरूप में क्या हो गया, प्रतिष्ठित हो गया महाराज। अच्छा फिर अब आत्मभूतः, ये देखो वाह, आत्मभूतः अब क्या हो गया पता है? आत्मभूतः मतलब वो सबकी आत्मा बन जाता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो सबकी क्या बन गया? आत्मा बन, आत्मभूतः सबकी आत्मा बन गया। अरे झोले फेंक दो, उठा के नीचे फेंक दो खिड़की से। इसको मैं यूज करता हूँ। और उषा मैं आपके पास तो आईफोन, उसको वो करो जरा साइड से। आप छोड़ दो माता जी, वरना हार्ट बीट और बढ़ेगी भी। और परेशान करे, एरोप्लेन मोड पे डाल दो। अब बंद हो गया कैसे? अपने देखो आप, और आपको सब देख रहे हैं। ये सरला गोयल के कारण है सब। अच्छा, आत्मभूत क्यों बन गया? क्योंकि इसने ब्रह्म को जान लिया। तो अब सबकी क्या बन गया है पता है? आत्मा। सबकी आत्मा बन गया है, आत्मभूत। देखो जी, और भैया जब आत्मभूत बन जाएगा तो उसकी सब लोग क्या करेंगे? उपास्य। उपास्य मतलब क्या किया? उपास्य भवति, वो सबका उपास्य बन गया, उपासक नहीं। लोग उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है? क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो आत्मभूत हो गया। आत्मभूत क्यों हो गया? ब्रह्म को उसने क्या कर लिया? प्राप्त कर। क्यों ब्रह्म को प्राप्त कर लिया? उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, उसने सुना भी और उसने बोला भी। तो सुना भी है ब्रह्म ज्ञान। देखो ऐसा नहीं कि सुनने वाले को नहीं मिलता। श्रुति कह रही सुनने वाले भी ब्रह्म में क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया। और बोलने वाला भी ब्रह्म में क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया। हो गया। तो ब्रह्मैव लोके ब्रह्मलोकम तन तस्मिन महीयते, उसी में महिमा में प्रतिष्ठित हो गया। आत्मभूतः उपास्यः भवति इति अर्थः। हो गया। और ये रह जाता है आपका एक श्लोक, इसको भी। अच्छा आज कौन सा दिन? बंद करो उससे। हाँ, आज शनिवार है ना, और तारीख क्या है? 20। कल तो 21 को ओंकारेश्वर। अब आपकी जो कक्षा है